वो हमारे वहाँ के आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते थे, जो भैंसों वाले ना, गाय भैंसों वाले। तो जैसे कई बार भैंसों को एकदम गर्मी हो जाती है। यहाँ मेरे सामने है यहाँ पे एक रीठे का पेड़, जो कि आपको के मुलायम पत्ते होते हैं, इसका यूज़ करते हैं केला पकाने में। तो विभिन्न प्रकार के लोग इससे होती है मुलाकात। हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। पहला मैं पूजा खत्री फिर से अपने नए ब्लॉग के साथ। तो यहाँ पे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है शाम के 4 बजे से, और मैं आ रही हूँ अपने अदरक वाले खेत में, जिसमें कि मैंने कम से कम 1-2 महीने पहले अदरक लगाया था। तो उसमें काफ़ी सारा झाड़ जम गया है। तो हमारे यहाँ कहते हैं कि चौमास में डांग में भी घास जमता है। तो सही बात है, पत्थरों पर भी घास निकल जाते हैं चौमास में। इतना मतलब बारिश और पानी और सब कुछ मतलब प्रॉपर मिलता है, तो हर जगह पे घास फूस जम जाती है। तो दिखाते हैं आपको, और बारिश की हल्की हल्की बूंदें आ रही है, फिर भी हम घास फूस काट रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से अदरक हो रखा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे झाड़ ज़्यादा हो गया था ना, तो इसलिए अदरक जो छोटे छोटे अदरक है वो नीचे से अब निकल रहे हैं। तो इनमें हमने कुदाल से गुड़ाई करनी है कुछ दिन के बाद, जब ये अदरक ना थोड़े बड़े बड़े हो जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला कि मेरे विभिन्न प्रकार के लोगों से मुलाकात होती रहती है। तो यहाँ पे दिन में आए थे आज ही को, क्या बोलते हैं इसको, फेरी वाला, हमारी भाषा में फेरी वाले ही बोलते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत प्रकार के कपड़े वपड़े लिए थे। तो भाई साहब को मैंने एक खीरा काट के दिया था, मैंने कहा थक गए होंगे तुम, खीरा वीरा खाओ। तो ये दिखा रहे थे मेरे को काफ़ी चीज़ें, जैसे इन्होंने पर्दा ले गए थे, प्लास्टिक की तिरपाल और प्लाजो, कुर्ता पैंट, बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे भैया जी। तो मेरे को बोल रहे थे कि पर्दा देख लो, बल नॉर्मल पर्दे है, प्लेन है, अच्छे है, वो है। अब अपनी सामान की तो सभी तारीफ़ करते हैं। अब कोई बिजनेस कर रहा है तो उसे अपने चीज़ों का थोड़ा बहुत वो तो करना ही पड़ता, शो तो करना ही पड़ेगा कि हाँ भाई अच्छी है। तो ये काफ़ी हल्के थे, हल्के बिल्कुल लाइट पर्दे थे, एकदम लाइट, इनसे ना मतलब ऐसे तो नहीं दिख रहा, पर सामने जैसे मैं देख रही थी तो इधर उधर साफ दिख रहा था इनसे। तो मुझे अच्छे नहीं लगे ये पर्दे, मैंने कहा नहीं चाहिए। तो भाई साहब ने काफ़ी सस्ता रेंज भी कर रखा था, मैंने लेके कम कर दूंगा, बट मेरे को नहीं चाहिए, मैंने कहा। तो यहाँ इनसे मैंने लिया था एक तिरपाल, लिया था मैंने इनसे प्लास्टिक का, और लिया था मैंने इनसे 3 सूट लिए थे मैंने इनसे, हल्के फुल्के घर में पहनने लायक। और लिए थे मैंने इनसे एक दरी ली थी मैंने इनसे प्लास्टिक की, बहुत बड़ी, क्योंकि ये भैया बहुत देर तक रुके थे यहाँ पे, क्योंकि बारिश भी आ गई थी, उसके बाद रुके रहे। फिर बोला कि मेरी कुछ बोनी करा दो करके, मैंने कहा ठीक है, थोड़ा थोड़ा मेरे लिए डिस्काउंट लगाना, मैं भी रख दूँगी। वैसे ज़रूरत तो थी नहीं, वैसे हमने परसों नरसों, मतलब परसों नरसों की बात नहीं है, मतलब शादी के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ें दी थी, दरी वगैरह बनवाई थी हमने। मेरे बगल में देखेंगे आप, बहुत सारे फूल है, और जो फूल है ना, पहले हम इनको ऐसे खाते थे, ऐसे, और बहुत मीठा पानी आता है इनके अंदर से। तो ये काफ़ी सुंदर सुंदर फूल है। इसको हम, जो हमारी भाषा है, इसको जीर हल्द करके बोलते हैं, जीर हल्द। और जो इसमें गुठलियाँ हैं ना, इसमें बहुत शानदार दाने, और इसके अंदर से भी निकलते हैं गुठलियाँ टाइप के दाने। तो दिखाती हूँ आपको वीडियो में। तो ये देखिए कितने अच्छे अच्छे दाने निकलते हैं, पर इनका करते क्या है ये मेरे को भी पता नहीं है। देखिए मोती जैसे दाने। तो ये हमारे गांव में ना, हमारे घर के बगल में ही था। यहाँ तो ये बहुत नीचे है, सार के नीचे, जो खेती बाड़ी है ना, उस बहुत नीचे है, उसके नीचे। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार के दाने निकलते हैं इसके बीच से, जो कि काफ़ी दिखने में बहुत सुंदर सुंदर लगते हैं। तो जो इसके नीचे की जड़ें होती है ना, जैसे हमारे भैंसों को कभी कभी, मतलब मेरी मम्मी करती थी, और वैसे जो हमारे वहाँ के आयुर्वेदिक डॉक्टर रहते थे, जो भैंसों वाले ना, गाय भैंसों वाले। तो जैसे कई बार भैंसों को एकदम गर्मी हो जाती है, खाना पीना खाना बंद कर देते, तो इसके नीचे की जड़ें रहती है ना, जो मोटी मोटी जड़ें, इतनी इतनी छोटी छोटी वाइट कलर की होती है। तो उनको पीस के ना, जो जौ नहीं होते, जौ के आटे के साथ मिला के देते हैं। तो इतनी नॉलेज तो मेरे को भी है, मम्मी करती थी तो मेरे को पता है। और फिर हमारी भैंस को एक बार हो गई थी ना, तो कोई वहाँ पे वो पशु वाला डॉक्टर था, तो उसने भी बताया था करके कि तुम्हारे घर गांव में ही जड़ी बूटियाँ हैं, बस तुम्हें पता नहीं है। तब जाके हमें पता चली थी, जो इसके नीचे की जड़ है ना, उसको पीस के, और क्या बोलते हैं, आटे के, मतलब ऐसे बॉल बॉल बना दिए जौ के आटे के, तो उसके अंदर डाल के देते थे उन जड़ी बूटियों को। तो इसके दाने भी काफ़ी सुंदर हैं, ये देखिए दिखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अगर क्या पता इस बार लेके जा रही हूँ मैं इतने दाने, उनको सुखाऊंगी, अगर इनके दानों के मोती मोती से बनाऊंगी ना, तो जानवी के खेलने के काम आ जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, रीठे का पेड़, जिसको रीठा बोलते हैं ना, रीठा। ये देखिए कितना बड़ा पेड़ है इसका, और ये रहा ये पेड़ यहाँ से और जड़ तक। अब इसके बारे में बता दें, मैं, इसका बनता है साबुन। एक टाइम मतलब अभी भी इसका साबुन ही बनता है। देखिए इसके नीचे कितने सारे दाने गिर रखे हैं यहाँ पे, ये देखिए बहुत सारे दाने नीचे गिर रखे हैं इस रीठे के। तो यहाँ पे एक, मतलब लाल नगरी के कोई जोशी जी है ना, कोई जोशी जी बुबू नाम के हैं,
तो ये सारी नीचे से ऊपर तक उन्होंने यहाँ पे हल्दी लगाई थी, तो बहुत सारी हल्दी हुई थी उनकी। उनके घर पे वैसे आदमी बहुत कम है, पर फिर भी वो अकेले करते हैं। बुबू जी हैं तो से आदमी, पर वो बाहर रहते हैं, शायद कहीं नौकरी वोकरी करते हैं उनके, और बालक पढ़ते हैं तो वो बाहर ही रहते हैं। तो ये देखिए ना, बड़ा मेरे से बोले थे एक दिन कि इनको टीप के लेके जाओ और इनका बहुत अच्छा साबुन बनता है, एक बाल्टी में घोल के देख लेना। बोला अगर तेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा नहीं इतना तो मेरे को पता है कि इसका रीठे का साबुन बनता है, क्योंकि मेरे मायके पे इसके पेड़ हमारे बुबू जी के। तो ये देखिए यहीं पे जस्ट गाँव के नीचे, और बहुत सारी निकली थी इस बार बहुत ज़्यादा, पर कोई ना तो लेके गया ना वैसे लेके गया। 2-4 दिन मैं भी लेके गई थी घर पे, सिर्फ ऐसी जानवर के खेलने के लिए। इसके अंदर से ना काली काली गुठली टाइप की निकलती है, जिसको कि रगड़ने पे जो हाथ लगाए देना तो बहुत जलन महसूस होती है। तो यहाँ पे बहुत सारे नीचे ना दाने गिर रखे हैं रीठे के। कौन लेके जाता? कोई नहीं लेके जाता, कोई नहीं करना चाहता इतना मेहनत कि हम उसका साबुन बनाएं और यूज़ करें। बनाया बनाया साबुन मिल जाएगा तो यूज़ करने के लिए कोई कितना भी पैसा लगा देगा, बट बनाने की हिम्मत किसी में नहीं है आजकल। तो खास मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, मैं खुद लेके नहीं गई थी, क्योंकि मैंने सोचा कौन कर रहा है इतना वो सिर दर्द। लेके जाओ, फिर उबालो उसको, फिर उसको इकट्ठा करो, फिर दाने अलग करो, फिर बहुत सारा काम करना पड़ता है बोलो उस पर। तो ये देखिए यहीं पे है, सामने ही है, और बहुत सारे रीठियाँ लगती है इस पर। गिट्ठियाँ क्या बोलते हैं इसको? रीठा बोलते हैं, रीठा। यहाँ मेरे सामने है यहाँ पे एक रीठे का पेड़, जो कि आपको दिखा जाएगा। तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे यहाँ पे ये झाड़। तो इसके पत्ते ना काफ़ी मुलायम और रुई टाइप के होते हैं, जिसको हमारे यहाँ कोई विन्नू बोलता है। मतलब इसका नाम अजीब सा, 1-2-3 नाम मैंने और सुने, इसका मेरे को अभी याद नहीं आ रहा। तो बहुत ही रुई टाइप के मुलायम पत्ते होते हैं, इसका यूज़ करते हैं केला पकाने में। पिछले टाइम में करते हैं, आजकल तो सब दवाई का उपयोग कर रहे हैं। पर अभी भी मैं भी कभी कभी अगर होगी हमारे बाई चांस केले पकने के लिए, तो मैं करती हूँ इसका यूज़, या पराल का। नहीं तो पिछले टाइम में अब मेरे मम्मी वगैरह ना, मेरे मायके में अभी तक बहुत सारे लोग इसी पत्ते का यूज़ करते हैं। कोई व्योन बोलता है, कोई अजीब सा नाम देता है एक, वो मेरे को पता नहीं है। ना इसमें बदबू आती है ना ही खुशबू आती है, पर जो इसके पत्ते हैं ना, वो बिल्कुल रुमाल की तरह और बिल्कुल सॉफ्ट है। और मतलब जो ये झाड़ में गर्म होता है, इसमें से ना केले बहुत जल्दी पक जाते हैं। तो ये देखिए, ये झाड़ भी दिखा दिया मैंने आपको आज। आजकल बारिश के मौसम में गाड़ गदरे बिल्कुल एकदम साफ हो जाते हैं, जिनमें कि गाड़ गदरों में आजकल एक जंगली सब्जी भी उगती है, लिंगड़ा। कोई लिंगड़े बोलता है, कोई लिंगड़ बोलता है, कोई लिमुड़ बोलता है। अपनी अपनी भाषा है और अपने अपने देखे हुए नाम है। ये देखिए कितने क्लीन हो रखे, एकदम रास्ते बिल्कुल चकाचक हो रखे हैं, और एकदम पानी आ रहा है ऊपर से। तो बड़े साफ सुथरे हो रखे हैं आजकल गदरे। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो इसी तरह के यूनिक वीडियो आपके सामने आते रहेंगे। बाय बाय।